आप एक साल बच्चे को पीछे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक साल बाद भी ये वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। देखो पेरेंट्स तो क्या है कि हमारा भला ही चाहते हैं। दोस्तों मैदान में रहना है आखिरी दम तक। याद रखना, वो दिन याद कर लिया करो जब तुमने ये डिसाइड किया था कि यू वांट टू टेक द ड्रॉप। तुम अपने जीवन का एक साल और मेहनत करना चाहते हो, और जब तुमने ये डिसाइड किया था तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में जो तुम्हारे पड़ोसी थे, तुम्हारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें क्या कहा था। कई लोगों ने यह कहा होगा कि आप अपने जीवन का एक साल बर्बाद कर रहे हैं, हर किसी के बस का नहीं है, नहीं कर पाओगे, इस साल जो कॉलेज मिल रहा है ले लो, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। याद है वो सब? तुम्हारे पेरेंट्स को भी ज्ञान दिया गया होगा कि भाई साहब आप एक साल बच्चे को पीछे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक साल बाद भी ये वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। इसे तो जो कॉलेज मिल जाए वो दिलवा दो। बहुत सारे कॉलेज हैं, मेरे कांटेक्ट भी हैं भाई साहब, मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा, आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांच के साथ बढ़िया कॉलेज में चला जाएगा। ऐसा हुआ है आपके साथ? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कई सारे आपके दोस्तों ने भी आपको मना किया होगा, आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया होगा। तो याद रखना जनाब, जिस हर इंसान ने आपको यह कहा है ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, अगले साल रिजल्ट वाले दिन उनके घर जाकर के मिठाई खिलानी है, उनके घर जाकर के मिठाई खिलानी है बेटा। याद रखना, जब भी थकान हो ना, जब भी मन करे कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे, जब लगे अंदर से कि शायद मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूं, तो याद रखना हर उस इंसान को जवाब देना है, हर उस इंसान को जवाब देना है जिसने ये कहा था कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू अपने जीवन का एक साल क्यों बर्बाद कर रहा है, तू अपने दोस्तों से पीछे हो जाएगा। तेरे दोस्त इस साल कॉलेज में जा रहे हैं और तू इस साल तैयारी करेगा, तू उनसे एक साल पीछे हट जाएगा। हर एक एक इंसान को चुन चुन करके जवाब देना है। ठीक है जनाब? सबके घर पे मिठाई का डिब्बा पहुंचाएंगे मैदान फतेह करने के बाद, तो जीत का जश्न एक साथ बनाया जाएगा। बोलो कहने चले। तो इसी के साथ आज का इस शानदार सफर शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं, सभी लोग आज यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। रिपोर्टिंग फ्रॉम जम्मू, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने ही बोला था। हाँ बिल्कुल, होता है भाई। पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स तो क्या है कि हमारा भला ही चाहते हैं, और पेरेंट्स थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, तो वो क्या है कि वो बोलते हैं जो उनके सराउंडिंग में लोग उनको उनके कान भर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। कल मैंने आपको 12 सवाल होमवर्क में दिए थे बाय द वे। अच्छा एक बात बताओ, उन सवालों को सॉल्व तो बाद में करेंगे, कल डीपीपी करिए आप लोगों ने? डीपीपी के क्वेश्चंस किए, 20 सवाल दिए थे, मजा आया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स के थे, और मैंने कहा था आपसे ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। तो जरा एक बार डीपीपी का स्कोर जान लेते हैं, क्या स्टेटस रहा है, जरा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। डीपीपी का स्कोर क्या रहा है भाई? 80, 20 क्वेश्चन थे, शायद 80 नंबर का था। जरा ए ऑप्शन, अगर आपका स्कोर अबव 60 रहा है तो। बी ऑप्शन, अगर आपका स्कोर 40 और 60 के बीच में है, ईमानदारी से पोल करना है ना। सी ऑप्शन, अगर आपका जो स्कोर है वो 25 और 40 के बीच में है। डी ऑप्शन, अगर आपका स्कोर जो है वो बिलो 25 है। और लास्ट ई ऑप्शन, सर हमने तो अटेम्प्ट ही नहीं करी अभी, मुझे पता है कि कौन सा ऑप्शन जीतने वाला है, डोंट अटेम्प्ट। सर हम एक साथ करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे सर, नेक्स्ट ईयर। अभी हम इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अभी हम इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एक बार अंगूठा लगा दीजिए, मतलब पोल पर क्लिक कर दीजिए। जरा थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूं मैं, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग क्लास नोट्स को कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो। आप हमेशा ये कहते हो ना कि सर क्लास नोट्स तो मैं पढ़ लेता हूं, इससे आइडिया लगेगा कि आपने क्लास नोट्स को सच में कितना सिंसियरली पढ़ा है। क्योंकि लाडले तुम्हें क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता, असली ब्रह्मास्त्र तो वही है। क्लास नोट्स में जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मतलब अगर आप क्लास नोट्स को अपने टिप्स पे ले आओ ना, तो जेईई मेंस तो हलवा है बेटा।
कुछ भी नहीं है जेई मेंस वगैरह। तो तुम फालतू में टेंशन लेते हो। जेई मेंस के सवाल देखे हैं? मैं प्यार से बता रहा हूं कि तुम अगर क्लास में बहुत सिंसियरली पढ़ोगे ना तो जेई मेंस के 80 से 90% सवाल ना तुम्हें एकदम हलवा लगेंगे, हलवा। यस, किसके साथ जाना चाहेंगे? लेट्स सी देख लेते हैं भाई, लेट्स सी देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। जरा देखिए भाई, पोल क्या कह रहा है। पोल कह रहा है कि 30% लोगों ने अबव 60 स्कोर किया है, बेहतरीन। 40 से 60 भी काफी डिसेंट स्कोर माना जाएगा। 25%, ये जो 10% जनता है ये नोट्स पढ़ रही है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ रही है। यहां पर बिलो तो काफी कम ही लोग हैं, ये तो 3% है। ये देखो, मैंने कहा था ना ये वाला पोल जीतेगा। यहां पे देखो लगभग 34% जनता है यहां पर। भैया तुम्हारा एडमिशन इसी साल करवा दें, हैं? ये जिन्होंने ई ऑप्शन पे क्लिक किया है, तुम कहो तो इसी साल तुम्हें सीधे MIT भिजवा दें। कहां तुम IIT वाईटी की तैयारी कर रहे हो यार? छोटे मोटे एग्जाम है यार, थोड़ा बड़ा लेवल की तैयारी करो। MIT भिजवा दें, मोतीचूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है भाई। कुछ लोग यहां पर कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरे बैकलॉग्स हैं तो यहां से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका सर्कुलर मोशन का बैकलॉग है या फिर मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत पुराने चैप्टर्स में बैकलॉग है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू देम कि कल संडे है, संडे को यूटिलाइज करो और जो भी आपने बैकलॉग्स क्रिएट किए हैं उनको कवर कर लो। ठीक है, उनको कवर कर लो। ये जनता काफी अच्छा कर रही है भाई साहब, ये लगभग कितना है, ये 55% है जनता, है ना? तो इन्होंने काफी अच्छा डिसेंट स्कोर किया है, अच्छा है, लगे रहे। मैं समझ रहा हूं, देखिए आपके पास समय नहीं है, देखो समय मेरे पास भी नहीं है दोस्त, समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं अपने आप के लिए कोई रहम नहीं कर रहा तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप भी रहम करें। समय तो इंसान के पास कहां होता है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप सभी को पता है। 3-3 बैचेस चल रहे हैं। मैंने रात को ये लगभग 3:30 या 4 बज रहे थे, उस समय मैंने प्रयास और अर्जुना की रिकॉर्डिंग निपटाई है। जब मैं रात को स्टूडियो से गया था तो एक गार्ड भैया है, उनसे नमस्कार करते हुए गया था, और अभी लौट करके जब आया सुबह तो वो गार्ड भैया वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो रात के 10 बजे से लेकर के शायद 8 या 9 बजे तक रहती है। तो गार्ड भैया मुझे जान गए। हाँ, मतलब उनको यही लगता है कि मैं हर समय उनको दिखता रहता हूँ, हर समय वो मुझे देखते रहते हैं। रात के 4 बज रहे हो तो देख लेते हैं, सुबह 8 बज रहे हो तो देख रहे हैं। मतलब ऑफिस में सबसे बाद में जाने वाला इंसान भी मैं बन गया हूँ और ऑफिस में सबसे पहले एंटर होने वाला भी इंसान मैं बन गया हूँ।